हेलो ट्रेडर्स, तो आज मैं सिंपल में रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है और इसका शेयर मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कितना वैल्यू है। और आज मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट में एक बिगिनर्स हैं और शेयर मार्केट में आए हुए कुछ ही दिन हो रहा है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से सिंपल एंड बेसिक में एक्सप्लेन करूंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कि इसके बेसिस पे आप कल से ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए रेजिस्टेंस को सिंपल में समझते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जोन होता है और इसी जोन में मार्केट बार बार मूव करता है। तो सिंपल से आप बोल सकते हैं जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर सेलर्स बैठा है और जहां पे सपोर्ट है वहां पे बायर्स बैठा है। अगर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आप कॉल के साइड और एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट के साइड अगर ब्रेक डाउन किया तो आप पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन में कैसे मार्केट मूव करता है। तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं ट्रेडर भाई विराज। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सिंपल एंड इजी में एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं मैं चार्ट स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप लोग को लाइव में बताता हूं ग्राफ के माध्यम से कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट में काम करता है। उसके बाद मैं जाके लाइव जो आज का मार्केट चल रहा है उसमें मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को प्लॉट करके दिखाऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं दो लाइन ले लूँगा, एक रेजिस्टेंस लाइन ले लूँगा, ठीक है, और एक सपोर्ट लाइन ले लूँगा। तो मैंने क्या बोला था आप लोग कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट चलता है। एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जोन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे पास मार्केट में पहुंचा, फिर मार्केट नीचे से रिवर्स हुआ और फिर मार्केट सपोर्ट के पास आया और सपोर्ट के पास फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया और रेजिस्टेंस के पास फिर मार्केट सपोर्ट के पास गया। तो मार्केट इस तरह से क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, चलिए पहले आप लोग को मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लिए कि मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से जहाँ से रिवर्स होता है मार्केट उसको रेसिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेसिस्टेंस। और जहाँ मार्केट से ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे से बाद फिर से मार्केट यहीं से पुल बैक करके ऊपर जा रहा है, तो जहाँ से ऊपर जा रहा है उसको बोला जाता है सपोर्ट। ठीक है, आप समझ गए रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसको बोला जाता है। ठीक है, जो ऊपर में जो लाइन आप हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन को प्लॉट कीजिएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा और जो नीचे के साइड में आप जो लाइन को प्लॉट कीजिएगा वो सपोर्ट हो जाएगा। तो मार्केट में इस तरह से क्यों कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट कैसे चलता है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो चलिए मैं एग्जांपल की ओर मैं गोल्ड लेता हूँ। ठीक है, तो गोल्ड जो रेट है लगातार गोल्ड का रेट बढ़ ही रहा है। अगर अचानक से गोल्ड का रेट हम नीचे कर देंगे, ठीक है, नीचे डाउन कर देंगे, ठीक है, मतलब गोल्ड का जो रेट है उसको मैं घटा दूंगा और मैं एक शर्त रखूंगा कि गोल्ड का रेट 1 से 2 दिन के लिए नीचे आया है, जिसको बाइंग करना है वो बाइंग कर लीजिए, उसके बाद गोल्ड का रेट वापस बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि गोल्ड जो है वो रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, उसका रेट घटा दिया गया, ठीक है, घटा दिया गया तो वो आ गया सीधा सपोर्ट के पास। अब जब सपोर्ट के पास जब गोल्ड आ गया, उसका रेट घट गया, तो जितना भी लोग हैं वो तो ख़रीदारी करेंगे ही और तुरंत बायर्स लोग तुरंत आएंगे शॉप में और अपना ख़रीदारी चालू कर देंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद उसका भाव बढ़ने वाला है गोल्ड का, क्योंकि आज रेट घटा है। तो एग्जैक्टली सब लोग बायर्स लोग आएंगे शॉप में और सब खरीदना स्टार्ट कर देंगे, परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, गोल्ड तो अनलिमिटेड है नहीं, गोल्ड का भी एक स्टॉक होता है, गोल्ड भी एक लिमिट रहता है। ठीक है, अगर सब लोग चाह लेंगे कि हम गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो क्या गोल्ड कम पड़ जाएगा, स्टॉक कम पड़ जाएगा और उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब डिमांड बढ़ जाएगा तो जैसे कि आप लोग पता है जो रियल लाइफ में आप लोग एग्जांपल चलता है, जिसका अगर मांग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और वो चीज़ कम है, उसका रेट बढ़ता है, ये पता है आप लोग को। तो जो फर्स्ट टाइम में जो गोल्ड का रेट आया वो सपोर्ट के पास आ गया और जब उसका डिमांड गोल्ड का डिमांड पूरा बढ़ गया और गोल्ड कम हो गया तो क्या होगा कि उसका रेट बढ़ाएगा मार्केट, जिसका कम मार्केट में उसका प्रोडक्शन रहता है उसका तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसका ज़्यादा मांग रहता है और उसका कम प्रोडक्शन रहता है। तो इसी तरह से अगर मार्केट यहाँ पे गोल्ड का रेट यहाँ पे नीचे गिरेगा, सपोर्ट के पास आएगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के बाद क्या होगा कि जो सेलर्स लोग रहेंगे उसका डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट यहीं से सीधा ऊपर चल जाएगा फिर से। ठीक है, और ऊपर जो भी बाइंग किए होंगे
तो फिर यहाँ से फिर गोल्ड का रेट फिर से वापस बढ़ने लगेगा, ठीक है, बढ़ने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रेट पहले का था रेट, वहाँ पर रेट वही रेट फिर से आ जाएगा। तो जिसने गोल्ड को बाइंग किए होंगे वो क्या करेगा, अब सेल करेगा, ठीक है। अब सेल करेगा, अब जब सब कोई सेल करना स्टार्ट कर देगा, गोल्ड सब कोई सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे, बेचने वाला ज़्यादा हो जाएंगे और ख़रीदने वाला कम हो जाएगा। तो रियल लाइफ में एग्जांपल वही रहता है, जिसका ज़्यादा बेचने वाला रहता है और ख़रीदने वाला कम रहता है कोई भी सामान का, उसका रेट मार्केट में घटाता है। इसी तरह सब्जी जो भी आप खरीदते हैं, और उसको कोई नहीं परचेस कर रहा है, खरीद रहा है, तो ऑलरेडी उस सब्जी का रेट गिरा देता है। तो क्या हुआ कि जो यहाँ पे बाइंग किए थे सपोर्ट के पास गोल्ड, जो रेट गिरने के बाद वो तो फिर रेट जब उसका बढ़ेगा तो जितना लोग गोल्ड को बाइंग किए हैं वो तो सब बेचना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, बेचने वाला ज़्यादा रह जाएगा और ख़रीदने वाला कम रहेगा। तो फिर क्या होगा, मार्केट जो रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से मार्केट का रेट फिर से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर बायर्स लोग ज़्यादा होंगे और सेलर्स लोग यहाँ पर कम हो जाएंगे। फिर मार्केट यहीं से फिर मार्केट ऊपर चल जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो, और फिर डिमांड घट जाएगा और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मार्केट यहीं से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से रेसिस्टेंस और सपोर्ट काम कर रहा है। तो सबके पास बायर्स रहते हैं और रेसिस्टेंस के पास सेलर्स रहते हैं, ठीक है। आप समझ गए रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। तो फिर मैंने क्या बोला था, रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे मार्केट अगर चल रहा है, ठीक है, मार्केट रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है, अगर रेसिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट करता है तो कॉल की साइड और एंट्री लेना चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट की ओर ब्रेकडाउन कर रहा है तो मार्केट तो आपको पुट की साइड और एंट्री लेना है। तो अब ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं कि इस तरह से मार्केट कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में लिया था गोल्ड की ओर, ठीक है। तो क्या होगा, सपोर्ट के पास बायर्स हावी होंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस के पास सेलर्स हावी होंगे, तो इस तरह से मार्केट चलेगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से बायर्स लोग, तो जब यहाँ पे सपोर्ट के पास जब बायर्स हावी होंगे तो एग्जैक्टली कि मार्केट यहाँ से ऊपर से ले जाएंगे रेसिस्टेंस के पास ले जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट को रेसिस्टेंस के पास मार्केट को कैसे ब्रेकआउट करेंगे, तो इससे ब्रेकआउट करेंगे, समझते हैं डिटेल में। क्या होगा, जब बायर्स लोग सारा यहाँ पे बाइंग करेंगे तो ये रेसिस्टेंस के पास जाएगा जब इसका गोल्ड का प्राइस, ठीक है। तो क्या होगा कि सब बायर्स लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं होंगे। इन लोग क्या होगा कि मार्केट कि हम लोग को और प्रॉफिट चाहिए, इन लोग यहाँ पे कोई भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ठीक है। इन लोग सोचेगा कि गोल्ड का प्राइस और बढ़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ से बायर्स लोग सब यहाँ पे मैं सेल करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं सेल नहीं करूँगा। तो क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस के पास ही पहुँच के अगर बायर्स लोग यहाँ पे सेल अपना क्वांटिटी को नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से भी इसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ से भी ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अगर यही बायर्स लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया था, यहीं पर सब कुछ सेल कर देते हैं तो मार्केट यहीं से नीचे गिर जाता। लेकिन जो यहाँ से बायर्स जो एक्टिव हुए थे वो यहाँ पे जाके सेल नहीं करेंगे और भी प्रॉफिट के लिए अपना पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो होल्ड करने के बाद मार्केट ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके मार्केट सीधा ऊपर चल जाएगा। तो आप इस तरह से पोजीशन बना सकते हैं जब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करेगा। जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा तो यहाँ पर सेलर्स लोग जब एक्टिव होंगे और सेलर्स लोग एक्टिव होने के बाद जब मार्केट नीचे गिरा सपोर्ट के पास जब आएगा तो यहाँ पे इन लोग भी यहाँ पे अपना ही पोजीशन को इन लोग एग्जिट नहीं करेगा और इन लोग भी वेट करेगा कि मार्केट को मैं और नीचे गिराऊंगा तभी मैं अपना क्वांटिटी से एग्जिट होऊंगा, वरना नहीं होऊंगा। तो क्या है, इन लोग भी मार्केट को यहाँ पे अपना क्वांटिटी को एग्जिट नहीं करेंगे और अपना प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। तो सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेकडाउन करके मार्केट सीधा नीचे चला आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और सपोर्ट का ब्रेकडाउन से आप इस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं चार्ट पे जाके आप लोग को मैं रियल एग्जांपल में आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस प्लॉट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट प्लॉट हो रहा है। उसी तरह से है, मार्केट यहाँ से स्टार्टिंग हुआ,
यहाँ से सब क्वांटिटी को बाइंग किए, बाइंग करने के बाद सब यहाँ पे अपना सेल किए क्वांटिटी को, और सेल करने के बाद फिर मार्केट नीचे गिरा और फिर यहाँ से बाइंग किया, फिर ऊपर गया और यहाँ पर सेल किया, मार्केट नीचे गिरा। इसी तरह से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं इसी तरह से मार्केट फॉलो कर रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो आप इसी तरह से यहाँ भी आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट आप यहाँ से एनालाइज नहीं कर पाएँ तो मार्केट को यहाँ से बाइंग होने दीजिए और यहाँ से पहुँचने दीजिए, ठीक है। अब जब यहाँ से पहुँच जाएगा तब यहाँ पे आप पुट को खरीद लीजिए और पुट खरीदने के बाद इस सपोर्ट तक आप वेट कीजिए। जैसे यहाँ तक आएगा आप यहाँ पे अपना क्वांटिटी को एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना कॉल साइड एंट्री बनाइएगा और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस के बाद मार्केट को जाने दीजिएगा, फिर यहाँ पे अपना क्वांटिटी को सेल कर दीजिएगा। तो इस तरह से भी आप प्रॉफिट अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाएगा और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर से यहाँ क्वांटिटी को ऐड किया पुट की साइड और फिर मार्केट नीचे आया, नीचे के बाद फिर बायर्स लोग यहाँ पर हावी हुए और फिर इसको नीचे ऊपर ले गया और यहाँ पे फिर सेलर्स लोग हावी हुए, फिर मार्केट को नीचे ले आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस और ये आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर ऊपर जाने का प्रयास किया, यहाँ पर बायर्स लोग हावी हुए लेकिन बायर्स लोग यहाँ पर कमज़ोर देखने को हुए और उसके बाद फिर देख सकते हैं आप इसका जो सपोर्ट था यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं सीधे मार्केट नीचे की ओर आ गया। तो जैसे कि देख सकते हैं इस सपोर्ट पे जैसे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, इस रेड कैंडल आप देख सकते हैं, रेड कैंडल को वहीं पे आप अपना पोजीशन को बना सकते हैं और एक लंबा पॉइंट कैप्चर आउट करने के लिए आप अपना पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। और सीधे आप देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ तक आया, फिर वापस देख सकते हैं मार्केट में बायर्स लोग हावी हुए और फिर मार्केट को ऊपर ले गए अपना सपोर्ट के पास। तो लेकिन सपोर्ट हो गया, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया ये सपोर्ट हो गया और जो सपोर्ट था वो हो गया अब रेसिस्टेंस। देख सकते हैं मार्केट रेसिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। उसके बाद देख सकते हैं इस रेसिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेक आउट करते हुए फिर मार्केट रेसिस्टेंस 2 तक पहुंच गया। तो अब यहाँ भी एंट्री बना सकते हैं, जैसे आपका रेसिस्टेंस 1 का ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यही रेसिस्टेंस और सपोर्ट को मार्केट फॉलो करते हुए थोड़ा साइडवेज रहने के बाद फिर मार्केट यहीं पे रह गया। आई होप कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा से समझ आ गया होगा। आप लोग को आज इतना रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ आ गया होगा कि कल से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।